अगर उनके जितना भी मछली लगा है उससे कम ही उनको कम ही वोट मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनसभा करने बेगूसराय पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार बिहार में प्रचार कर रहे हैं। वो बेगूसराय में मछुआरों के पास पहुंचे और ऐसे में तालाब में मछली पकड़ने पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हम लोग जनता का एक एक वोट पाने के लिए उनके पास पहुंच रहे हैं और राहुल गांधी तालाब में मछली पकड़ रहे हैं और इस दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों चुनाव को लेकर एक दूसरे पर तंज कस रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बेगूसराय पहुंचे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार बिहार में प्रचार कर रहे हैं। वो बेगूसराय में मछुआरों के पास पहुंच गए और यहां राहुल गांधी टी शर्ट पैंट में ही तालाब में उतर गए और मछुआरों के साथ जाल पकड़कर मछली पकड़ना सीखने लगे। राहुल गांधी के पानी में उतरने के चलते सुरक्षा कर्मियों को भी उनके साथ जाना पड़ा। राहुल गांधी मछुआरों के साथ मछली पकड़ने की कोशिश करते दिखे। आम जनता में मछुआरों समुदाय कैसा अपना काम करता है, राहुल गांधी यही समझने की कोशिश करते हुए दिखे। राहुल गांधी तालाब में उतरकर ये समझने की कोशिश करते दिखे कि कितनी मेहनत लगती है मछली पकड़ने में। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी लगातार प्रचार भी कर रहे हैं और महागठबंधन के लिए प्रचार अभियान है और ऐसे में तालाब में मछली पकड़ने पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हम लोग जनता का एक एक वोट पाने के लिए उनके पास पहुंचते हैं और राहुल गांधी तालाब में मछली पकड़ रहे हैं। रवि किशन ने कहा कि 2 नवंबर को राहुल गांधी ने जितनी मछलियां पकड़ी उससे भी कम वोट मिलेंगे। ना वो कल आए, उनके हाथ जितना मछली लगा है उसे करीबन, अगर उनके जितना भी मछली लगा है उससे कम ही वोट मिलेगा। कमाल है भाई, हमको तो लेकिन अच्छा है। चलिए, वो अंदाज उनका स्विमिंग का सबको बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा है। हम लोग वहां पर वोट पकड़ रहे हैं, वो मछली पकड़ रहे हैं और हम लोग एक एक जनता के पास जाके वोट के लिए हाथ प्रणाम पाती कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कल गुरु गोविंद जी के उस जन्म स्थली पर गए जहां पर वोट बैंक की राजनीति, हम लोग भाजपा विकास के कार्यों के लिए एक एक वोट के लिए हम लोग जनता के पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं, निहोरा करते हैं, चिरोटी करते हैं, विकास के कार्यों को गिनवाते हैं, नए घोषणा पत्र को गिनवाते हैं कि ये सारी घोषणा पत्र जो है इससे बिहार इतनी बड़ी छलांग, इतनी बड़ी उड़ान लेगा 14 नवंबर के बाद। ये जो नया घोषणा पत्र है इसने ऐसी ऊर्जा दी है बिहार के सभी युवाओं को, माता बहनों को, हर किसान वर्ग को, मजदूर वर्ग को, ठेला वालों को, रेहड़ी पटरी वालों को, रिक्शा वालों को, महिलाओं के लिए अनगिनत योजनाएं हैं। बिहार इसके पहले जैसे था, पहले बिहार जैसे पाटलिपुत्र था, बिहार अब वापस अपने स्वरूप में आएगा। मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी, नीतीश जी को इस ऐतिहासिक घोषणा पत्र के लिए, जिसके वजह से हमारे वोटों में और बड़ा उछाल आया। बता दें कि रवि किशन ने आगे कहा है कि पीएम मोदी गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थली पर गए। बीजेपी विकास के कार्यों के लिए जनता के बीच एक एक वोट के लिए समर्थन मांगती है, नया घोषणा पत्र दिखाती है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घोषणा पत्र से बिहार नई छलांग लगाएगी। नई घोषणा पत्र में बिहार के लोगों को नई ऊर्जा दी है। बिहार जैसा पहले था और अब दोबारा उसका स्वरूप में आएगा। इसी वजह से वोटों में बड़ा उछाल आया है और इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी जमकर निशाना साधा। चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी इससे पहले हरियाणा में जलेबी बनाते और बांटते हुए काम करते हुए दिखाई दिए थे और उस वक्त क्या हुआ था, महागठबंधन के लोगों को ना जलेबी रास आती है और ना मछली। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ने मछली खाने का काम किया और मछली का कांटा उनके गले में फंसा था। जलेबी और मछली लेकर महागठबंधन के लोग फिर आए हैं। परिणाम वही होगा जो हरियाणा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में हुआ।